नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय दौरे के लिए भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। साथियों, उनका भारत की यात्रा पर आना भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा पूरी दुनिया के लिए एक चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि साथियों उनके साथ काफी सारी डील्स होंगी, काफी सारे समझौते होंगे, वो अलग मुद्दे हैं। लेकिन ऐसे समय में इनकी यात्रा हो रही है जब पश्चिमी देशों के द्वारा, अमेरिका के द्वारा रूस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस और प्रतिबंध लगाए गए हैं, यानी कि रूस को अलग-थलग करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा साथियों, भारत के भी संबंध अमेरिका से इस समय काफ़ी अच्छे नहीं हैं, खराब चल रहे हैं। और इसके बाद क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर रूस से तेल खरीदने की वजह से जो टैरिफ की दरें हैं वो बढ़ा रखी हैं, मतलब टैरिफ ज़्यादा लगा रखा है। तो ऐसे समय में पुतिन का भारत की यात्रा पर आना पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन जाता है। साथियों, इसके साथ ही एक चीज़ और है जो चर्चा में बनी हुई है, जिसका आज हम बात करने जा रहे हैं। वो दरअसल ये है कि जब कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत की यात्रा पर आते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी अमूमन मर्सिडीज कार या रेंज रोवर कार, जो कार मोदी जी इस्तेमाल करते हैं, लग्जरी कारें होती हैं, सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ है। अब की बार सिर्फ नॉर्मल एक एसयूवी टोयोटा का इस्तेमाल किया गया है, जो काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। साथ ही उसके पीछे क्या वजह है? क्या ये जानबूझकर है, फिर कोई संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको देख सकते हैं, भारत की तमाम समाचार एजेंसियों ने इसके प्रमुखता से कई प्रकार के आर्टिकल्स प्रकाशित हो रहे हैं, हेडलाइंस बन रही हैं कि मोदी और पुतिन ने मानक बख्तरबंद जो एसयूवी है, उसमें सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छे व्हीकल्स माने जाते हैं, कार्स माने जाते हैं, उनका इस्तेमाल ना करते हुए टोयोटा फॉर्च्यूनर में यात्रा कर रहे हैं। कई सारे एक्सपर्ट इसके कई सारे मायने निकाल रहे हैं कि इस प्रकार संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर कहीं न कहीं एक मैसेज दिया जा रहा है। इन सब हम बात करेंगे। इसके अलावा एक वर्ग ये भी है जिस पे काफ़ी मज़े ले रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन, वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर 4 दिसंबर को भारत पहुँचे। साथियों, भारत में इंदिरा गांधी, माफ़ कीजिए, पालम हवाई अड्डे जो दिल्ली में है, वहाँ पर उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी स्वागत के लिए पहुँचते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जब अमूमन क्या होता है कि जब हम स्वागत करने के लिए जाते हैं, दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक ही कार में बैठते हैं और बैठ कर के जो निर्धारित कार्यक्रम हो, जैसे कि यहाँ पर कार्यक्रम निर्धारित था कि आगे वो डिनर के लिए जाएँगे, प्रधानमंत्री की आधिकारिक जो आवास है, सेवन लोक कल्याण मार्ग पर, तो वहाँ पर जाएँगे। तो वहाँ पर जाने के लिए रेंज रोवर या फिर मर्सिडीज़ की बजाय टोयोटा फॉर्च्यूनर कार का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पर वीडियो पे देख सकते हैं, तो कहीं न कहीं एक चर्चा का विषय बन जाता है। अब दरअसल क्या है कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों का एक ही कार पर बैठना, एक ही कार के साथ यात्रा करना, ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन टोयोटा फॉर्च्यूनर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मर्सिडीज़, रेंज रोवर और जो ख़ासकर यहाँ तक कि पुतिन की जो सोनेट कार है, अशोक सोनेट, उसका इस्तेमाल ना करके एक एसयूवी का इस्तेमाल करना, एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे तो आपको बता दें कि इससे पहले पुतिन और मोदी जी ने इससे पहले चीन में शंघाई शिखर सम्मेलन में वो गए थे, तब वो एक कार में बैठे हुए नज़र आए थे। इसके अलावा और कई जगहों पर वो भिन्न-भिन्न कारों में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये हो जाता है साथियों कि टोयोटा फॉर्च्यूनर को चुनना क्या जानबूझकर किया गया या फिर अनजाने में? हालाँकि इसके लिए कोई आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञों ने या फिर एक्सपर्टों का अनुमान है कि जिस कार डिप्लोमेसी में पूरी दुनिया की नज़र, क्योंकि साथियों जब पूरी दुनिया की नज़र तब थी, जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा पर आए आए हैं, और जब वो निकलेंगे, एरोप्लेन से निकलेंगे, तो पूरी दुनिया की जो मीडिया थी, वो कहीं न कहीं कवरेज करने के लिए तैयार थी और पूरी दुनिया की नज़र थी। ऐसे में वो इस प्रकार की जापानी ब्रांड कार का इस्तेमाल करना, फॉर्च्यूनर का इस्तेमाल करना अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको बता दें, हालाँकि ये कोई ऐसा कार नहीं है, फिर भी पूरी सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी मजबूत कार है और सुरक्षा के पैमानों में काफ़ी खरा उतरती है, क्योंकि सार्वजनिक रिकॉर्ड में बात करें तो टोयोटा फॉर्च्यूनर की जो 4 टीएमटी महाराष्ट्र नंबर कंपनी कार है, ये वीआईपी वाहन के लिए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैनात किए गए आधुनिक बेड़े में शामिल है। मतलब इसको सुरक्षा की दृष्टि से भी इस्तेमाल किया जाता था। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब साथियों क्या है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री के आधिकारिक वाहनों में, जो अभी वर्तमान में मोदी जी यात्रा करते हैं, जिसमें यूज़ करते हैं, उनमें रेंज रोवर है, एक मर्सिडीज़ बेंज है, एक्स 6500 650 गार्ड शामिल हैं। रेंज रोवर, अब देखो क्या है कि कहीं न कहीं एक्सपर्टों का राय ये है कि इसके पीछे कुछ तर्क निकल कर आ रहे हैं कि इस प्रकार के टोयोटा फॉर्च्यूनर एक जापानी है। हालाँकि आपको बता दें कि जापानी ब्रांड है और इसका निर्माण भारत में होता है। तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो मोदी जी और रूस के पुतिन, राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो हम यदि रेंज रोवर का इस्तेमाल करते हैं, तो रेंज रोवर भले ही टाटा के स्वामित्व में है, टाटा इसका निर्माण करती है, लेकिन ब्रिटेन में निर्माण होता है। इसके अलावा दूसरी ओर मर्सिडीज़ बेंज जो है, एक जर्मनी ऑटोमोटिव ब्रांड है, मतलब जर्मनी में इसका निर्माण होता है। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ने यूक्रेन युद्ध के लिए रूस पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके अलावा साथियों जो यूक्रेन है, उसको कहीं न कहीं हथियार और गोला-बारूद मुहैया कराने में सबसे आगे रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा साथियों, अ,
ये भी बात निकल कर आ रही है कि दोनों देश यूक्रेन को लेकर बेहद तनाव में हैं और फॉर्च्यूनर का निर्माण स्वदेशी रूप से किया जा रहा है, स्वदेशी के तौर पर भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसे मोदी जी पुतिन का भी इस्तेमाल कर सकते थे। पुतिन की जो औरस सिनोट सफ़ेद कार है, औरस सिनोट कार है, जिसका पुतिन इस्तेमाल करते हैं, जो मॉस्को में बनती है, उसका इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन उन्होंने एक प्रतीक के रूप में टोयोटा फॉर्च्यूनर कार का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री आवास की ओर जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो सभी कारें जो महँगी-महँगी लग्ज़री ब्रांड जैसे इस प्रकार से अ, रोल्स रॉयल्स हैं, फिर रेंज रोवर्स, ये कारें हैं जो उनके काफ़िले में थे, वो सब पीछे चल रही थी। तो कहीं न कहीं ये दुनिया के लिए एक दृश्य था, काफ़ी जो चर्चा का विषय था। इसके अलावा साथियों बता दें कि मोदी जी ने एक तरफ से ये भी एक्सपर्टों का कहना है कि मोदी जी मेड इन इंडिया को प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से टोयोटा कंपनी भले एक विदेशी कंपनी है, मतलब जापान की कंपनी है, लेकिन इसका जो असेंबल होता है, जो कारें बनती हैं, असेंबल की जाती हैं, वो कर्नाटक के बिदादी प्लांट में की जाती हैं। इनमें मोदी जी कहीं न कहीं मेक इन इंडिया जो पहल है, इसको संदेश देने का उन्होंने प्रयास किया है। इसके अलावा बता दें कि टोयोटा फॉर्च्यूनर की जो अलग-अलग ब्रांड चाहे इनोवा, हाई क्रॉस हो, इनोवा क्रिस्टा हो, ये सारे कारें जो हैं भारत में असेंबल होती हैं और इसकी वार्षिक क्षमता लगभग 1.32 लाख मीट्रिक यूनिट तक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भारत में ये बनती हैं। हालाँकि ये एक्सपर्टों का राय है, मैं आपको बता दूँ। इसके अलावा कुछ सूत्रों का या फिर कुछ खबरों में ये भी आउटलेट प्रकाशित हो रहे हैं कि जिनमें मुख्य रूप से इसकी सीटिंग व्यवस्था के कारण चुना गया है। क्या है कि हालाँकि ऐसा तो नहीं है, सीटिंग व्यवस्था एक कुछ छोटा कम जो कारण है वो अलग उनके कराता है, क्योंकि ऐसी कई सारे ऐसे कारें हैं जिनमें सीटिंग की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन कुछ एक्सपर्टों का कहना ये भी है कि फॉर्च्यूनर जो है अन्य कारों के मुकाबले, जिसका जो मोदी जी इस्तेमाल करते हैं, तो जो अलग-अलग देशों की भाषा बोलने वाले लोगों के लिए उपयुक्त है, जो फॉर्च्यूनर है उपयुक्त है। इसके अलावा टोयोटा फॉर्च्यूनर में अतिरिक्त पंक्ति होती है, जिसमें उसके जो सैनिक होते हैं, सुरक्षा गार्ड होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, वो बैठ सकते हैं। पुतिन की गाड़ी में चढ़ने से पहले ही द्विभाषी गाड़ी में बैठ चुके हैं। इसके अलावा दोनों देशों की सुरक्षा टीमों ने गाड़ी के चुनाव को काफ़ी मंजूरी दी है। तो इससे कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा बताएँ साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, वो फॉर्च्यूनर में बैठना स्थापित करना प्रोटोकॉल से एक उल्लेखनीय विचलन है, क्योंकि प्रकार से वो फॉर्च्यूनर में बैठ रहे हैं, तो उसके लिए कहीं न कहीं सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अहम हो जाता है। क्योंकि जो पुतिन है वो उनका जो कार है असुनोद, यानी कि जो लिमोजिनी औरस सिनोट उनका कार का नाम है, और जो मॉस्को में निर्माण होता है, तो उसमें ही वो यात्रा करते हैं। लेकिन पहली बार वो जब इस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक चर्चा का विषय बन जाता है। इसके अलावा साथियों कुछ यूज़र्स ऐसे हैं जो इन कारों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इमोज से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा मीम्स हैं वो बन रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है, कुछ मज़े भी ले रहे हैं लोग। जिसमें एक यूज़र ने कहा है कि मेरे पंजाबी बाग वाले चचेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया, भाई मोदी ने फॉर्च्यूनर में पुतिन का स्वागत किया है, स्वाद आ गया। तो इस प्रकार से कई सारे कमेंट्स किए जाते हैं। उसके दूसरे यूज़र ने कहा कि काश इसके साथ क्रेटा और थार भी होती। तो इस प्रकार से लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, और इमेजेस में आप देख सकते हैं इस प्रकार के यहाँ पर मेम्स भी शेयर किए जा रहे हैं। हालाँकि आपको बता दें साथियों, इसके पीछे क्या मायने हैं, जो सार के बारे में बात करें तो हो सकता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है, तो कहीं न कहीं पश्चिमी देशों को, अमेरिका को एक राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत देने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों ये संदेश है कि भारत और विशेष रूप से पीएम मोदी पश्चिम के ब्रांड पे निर्भरता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, कुछ जो कारें हैं जो मोदी जी इस्तेमाल करते हैं वो तो ब्रिटेन में बनती हैं, जर्मनी में बनती हैं। तो कहीं न कहीं पश्चिम के नज़रिए से, मतलब अब चाहते हैं कि हम खुद का एक ब्रांड बनाएँ, आत्मनिर्भर भारत बने। तो इस प्रकार से पश्चिम की जो निर्भरता है उसको कम करना चाहते हैं। इसके अलावा रूस के साथ जो दो रिश्तों में गर्मजोशी और सीधेपन है, मतलब सादापन है, वो ये उजागर करता है कि पुतिन के साथ साझा कार यात्रा दिखाती है कि भारत-रूस संबंध सिर्फ़ औपचारिक या अफसरशाही नहीं है, बल्कि भरोसे व आत्मीयता पर आधारित है। इसके अलावा साथियों यह स्थगित होता है कि यूरोपीय ब्रांडों पर रूस के खिलाफ प्रतिबंध है, क्योंकि रूस जिस प्रकार से रूस के ऊपर प्रतिबंध उन्होंने लगा रखा है, तो उस समय यूरोपीय ब्रांड से बचाव करना, ये कहीं न कहीं एक समझदारी या फिर साझेदारी वाला बात हो सकती है। बहरहाल आपका क्या सोचना है, इस पर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।